पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। कुछ ही दिनों में बिहार विधानसभा उपचुनाव के लिए जो वोटिंग का सिलसिला है वो शुरू होने वाला है और सिटी पोस्ट लाइव लगातार चारों विधानसभा सीट पर जनता के बीच मौजूद है। अभी हम अगर बात करें इमामगंज सीट की, तो इमामगंज सीट पर जनता से बातचीत करने के लिए, जनता का हाल जानने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष जी खुद वहां मौजूद थे। सर, जनता के बीच आप लगातार मौजूद हैं चारों सीटों पर। बात हम कर रहे हैं इस वक्त इमामगंज सीट की, तो वहां किसका पलड़ा भारी दिखा आपको? देखिए, अभी जो जिन 4 सीटों के लिए उपचुनाव हो रहा है उसमें से एक ही सीट एनडीए की है, वो है इमामगंज की। बाकी सभी सीटें इंडिया गठबंधन की हैं। 2 आरजेडी की सीटें हैं, एक रामगढ़ और एक बेलागंज, और तीसरी सीट है तरारी सीपीआईएमएल की। तो 3 सीटें तो महागठबंधन की हैं, एक सीट ही एनडीए की है, वो इमामगंज की है। इस इमामगंज सीट पर हमेशा कांग्रेस का कब्जा रहा है, ठीक है, 75 के दशक में, लेकिन 95 से लगातार एनडीए का कब्जा है। जीतन राम मांझी के जरिए ही कह सकते हैं। जीतन राम मांझी लगातार वहाँ से चुनाव जीतते रहे। अभी लोकसभा चुनाव जीत गए हैं तो फिर सीट खाली हो गई है। उनकी बहू दीपा मांझी वहाँ से चुनाव मैदान में है। वहाँ सभी पार्टियों के उम्मीदवारों ने दलितों महादलितों पर ही दाव लगाया है। एक तो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार वहाँ बहुतायत हैं, बहुत संख्या में हैं, वो भी वोट काटेंगे, इधर उधर करेंगे। और आरजेडी का जो उम्मीदवार है वो भी मजबूत है। जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि भाई तेजस्वी यादव ने बेऊर जेल से सीधे मैदान में उतार दिया है, मतलब किसी कीमत पर चुनाव जीतना चाहते हैं तो बेऊर जेल से कैंडिडेट लाकर मैदान में उतार दिया है। ठीक है, उन पर केस मुकदमा होगा। किसी के उम्मीदवार दूध के धुले तो है नहीं। तेजस्वी यादव ने अगर बेऊर जेल से उम्मीदवार लाया है तो जेडीयू ने भी तो नक्सलियों से संबंध रखने वाले नेत्री को अपना उम्मीदवार बेलागंज में बनाया है। बीजेपी ने भी सुनील पांडे के बेटे पर दाव लगाया है। तो कोई पाक साफ नहीं है, कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। लेकिन इमामगंज सीट क्यों ज़्यादा खास मायने रखती है? मुझे लगता है कि इमामगंज की सीट एनडीए के लिए प्रतिष्ठा की सीट है। पूरी एनडीए की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है इमामगंज में, और इमामगंज जीतने के लिए एनडीए ने एड़ी चोटी का जोर भी लगा दिया है। एक तो जीतन राम मांझी का बड़ा नाम है भाई, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अभी भी केंद्र में मंत्री हैं, उनका बेटा बिहार सरकार में मंत्री है और उनकी बहू चुनाव लड़ रही है। तो पूरे एनडीए की प्रतिष्ठा दांव पर है। और वहाँ मांझी के लिए चुनौती कौन बन गया है? प्रशांत किशोर। सीधी लड़ाई होती आरजेडी और मांझी की बहू के बीच तो मांझी जीत जाते हैं या जीत सकते हैं, लेकिन लड़ाई को त्रिकोणात्मक संघर्ष में बदल दिया है प्रशांत किशोर ने। उनके जन स्वराज के उम्मीदवार भी बहुत पॉपुलर है, लोकल है, डॉक्टर है, जिसको झोला छाप डॉक्टर कहते हैं लोग, विरोधी लोग। तो झोला छाप डॉक्टर की भूमिका तो आपने देख लिया कोरोना काल में। झोले छाप डॉक्टर ही काम आया, सबके दरवाजे पर गया। पैसा नहीं हो तो भी सुई लगा देता है, तो कुछ दवा दे देता है बुखार का, सर्दी का, तो वो हर घर से जुड़ा रहता है। तो आपके जहन में सवाल होगा कि प्रशांत किशोर किसको लाभ पहुंचा रहे हैं, किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं? तो जो वोटर थे, मैंने बात किया, जो कह रहे हैं प्रशांत किशोर जन स्वराज, उन्होंने पिछले चुनाव में मांझी को वोट दिया था। मतलब मांझी के जो समर्थक हैं, जो मांझी के लिए वोट देते रहे हैं, वो टूटे हैं या टूट रहे हैं, नाराज हैं। अब आखिरी क्षण तक मांझी मना ले, मांझी का नाम तो बड़ा है। अब मांझी जी कहीं भी चले जाएंगे तो हाथ जोड़ लेंगे तो लोग उनका सम्मान करेंगे। तो किस हद तक नाराज वोटरों को मना पाते हैं? क्योंकि बड़े नेता हैं, बड़े कद वाले हैं, तो उम्मीदें भी बड़ी हैं, उनके क्षेत्र के लोग उनसे उम्मीदें भी ज़्यादा रखते हैं। तो मांझी जी अगर डोर टू डोर जो जाकर जो नाराज वोटर्स हैं उनको फिर से मना लेते हैं तो प्रतिष्ठा बच सकती है, ऐसा नहीं कि वो हार ही जाएंगे। लेकिन प्रशांत किशोर के पक्ष में जिस तरह से मांझी के वोटर आज बोल रहे हैं, मांझी के कामकाज को लेकर जो नाराज़गी जता रहे हैं, उसका सीधा फायदा आरजेडी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मांझी के वोटर नाराज रहे, जन स्वराज के पक्ष में उन्होंने वोट दे दिया, तो फायदा सीधे आरजेडी को मिलेगा। तो आरजेडी जो बेलागंज में हार सकता है, आरजेडी जो रामगढ़ में हार सकता है, इमामगंज
प्रशांत किशोर की वजह से जीत सकता है। आप सोचिए कि इमामगंज को अगर एनडीए ने बचा लिया, जीतन राम मांझी ने अपने गढ़ को बचा लिया, तो आरजेडी के लिए कितना बड़ा मेजर सेटबैक होगा। प्रशांत किशोर तो कहते ही रहे हैं कि भाई आरजेडी के पास कोई ताकत नहीं है, यहाँ ताकत किसके पास है? वो कहते रहते हैं हमेशा ना भाई कि बीजेपी के पास है और हमारी लड़ाई बीजेपी से ही होगी। तो वाकई आरजेडी अपनी तीनों सीटें हार जाती है, माले की एक सीट है, 2 आरजेडी की है, तो ये बड़ा सेटबैक होगा तेजस्वी यादव के लिए और 2025 के चुनाव में उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो आप खुद सुन लीजिए कि जीतन राम मांझी के क्षेत्र के वोटर जो पिछले चुनाव में उनके साथ थे, इस पर क्या कह रहे हैं। में आई हैं दीपा मांझी, जीतन राम मांझी की बहू, लेकिन उनका बहुत विरोध भी हो रहा है। क्यों हो रहा है और किसको वोट मिलने जा रहे हैं? यहाँ पे तो देखा जाए कि जनसुराज पार्टी का भी है, हम पार्टी का भी है, आरजेडी का भी है। इस गांव में दुबल पंचायत में तीनों का बहुमत ज़्यादा। नया चुनिएगा? नया का जिसमें सब जाएगा उसमें हम भी चले जाएंगे। तो जनसुराज का चर्चा है? इधर तो कोई चर्चा नहीं है अभी। आप ही ने बोले कि नया को चांस देंगे। अभी तो कोई चांस नहीं, किसी को नहीं। हम किसी को नहीं है? किसी को नहीं है। मन में बना लिए होंगे, यहाँ रखे होंगे। नहीं नहीं, हाँ? बात सही कह रहे हैं हम। हाँ, झूठ मत बोलिए। झूठ नहीं बोल रहे हैं, बोल दीजिए कि क्लियर एकदम बता रहे हैं। हाँ चलिए, तो देखिए इधर आ जाओ, भागो मत। ए, भागते क्यों हो? वो बच्ची लोग हैं। पुराने लोगों को चुनना है कि नया आदमी को मौका देना है? कोई जे सब मने कि जने देथी तने हम आनियो चुनबै आउ का हमन का पीछे रहबै। यहाँ तो जनसुराज कह रहा है सब। अब काहे वाला के कहत रहती जने सब ढलता थी ओनी हम आनियो दे देबै। आप भी सुनी है नाम जनसुराज का? नहीं ना। ना। किसको वोट देती हैं आप, आरजेडी या मांझी जी को? अब इतना मने कि जे पहले तो दिया था और इन्हीं का जीतन राम मांझी को, हाँ। जो कि पहले दिया तो फिर बाद में कभी आइबो नहीं की उन लोग। जरूर बदलेंगे, जबकि विकास नहीं है तो फिर बदलेंगे तो जरूर है। बदलाव होना चाहिए। हाँ एकदम जरूरी बदलाव होना चाहिए। विकास के नाम पर कोई गैस सिलेंडर 1000-1200 रुपया कीमत है, 400 के जगह 1200। रोड जाके देखिए, आधा सिलेंडर सबका टांगा हुआ नजर। शिकायत क्या है? शिकायत यही है कि इन लोग का हम बहिष्कार हम लोग कर रहे हैं। किसको जिताइए? हम लोग नया दल को आपकी हम लोग जनसुराज जी जनसुराज के बारे में पता है कितना बड़ा चोर आदमी है? उसका इतिहास अच्छी तरह हम लोग जानते हैं, ठीक है। प्रशांत किशोर के बारे में आज ये लोग जाना है, लेकिन हम बहुत दिन पहले से उनके बारे में जानते हैं क्या है। और मुख्यमंत्री बन जाएगा, भले मुख्यमंत्री ना बने, लेकिन जो मेरा चोट तो लगेगा 2025 में दिखाया जाएगा। अभी तो बताए रामपीर जी, अपना समस्या बताए ना। 10 साल में मेरा काम नहीं हुआ। चाइना के रुपया लुटा रहा है 10 में। ठीक है, देश को ठीक बचा देगा। है। आप लोग को इतना मौका मिला ना, इतना मौका आप लोग को मिला, इस बार एक बार खाना दे रहा है, खाना दे रहा है। क्या शिकायत है? क्या शिकायत है? नली नहीं है, गली नहीं है। इस बार किसको जिताना है? किसको जिताना है? बीजेपी की सरकार है, बीजेपी जीतेगा। बीजेपी के तो कैंडिडेट हैं। हाँ, तो कैंडिडेट रहने से क्या होगा? नहीं है कुछ। कैंडिडेट रहने से क्या होगा? से बताइए ना, कैंडिडेट रहने से क्या होगा जब कोई काम नहीं करेगा तो? बिल्कुल कोई काम ही नहीं हुआ तो हमने कहा विरोध करवे करेंगे ना। बोर्डिंग के लिए, नली के लिए, फिर उसके बाद हम लोग चबूतरा के लिए बात किए, लेकिन यहाँ पे कुछ हम लोग के नहीं मिला। आप बताइए, पर्सनल हम लोग नहीं मांग रहे हैं। किसको चुन रहे हैं आप लोग, जनसुराज या जीतन मांझी की बहू को? अभी देखिए फिलहाल में जनसुराज किसको चुनना है इस बार? जनसुराज वो बोली सब कुछ करके जाएंगे हम। हाँ, और जीतन मांझी के यहाँ ही बैठा है, सब बोलेंगे कि हम बाउंड्री दिलवा देंगे पूरा, लेकिन नहीं दिलाए ना, आज तक कहीं भी नहीं किए ना। जीतन मांझी की बहू को हराना है इस बार। आए हराना का जिसको हम लोग को देना है उन्हीं को देंगे, और उन्हें काम करेंगे, और काम करेंगे तो हम लोग मतलब जिता देंगे। जीतन राम मांझी के जो पार्टी के लोग हैं उनको कितनी मुशक्कत करनी पड़ रही है लोगों को मनाने में, और वो कह रहे हैं कि जनसुराज चाइना की पार्टी है, चाइना से पैसा आ रहा है, क्या क्या समझा रहे हैं, लेकिन लोग उनकी सुन नहीं रहे हैं। क्या सुनिए, आपकी पार्टी के लोग समझा रहे हैं कि जनसुराज चाइना की पार्टी है, क्या क्या समझा रहे हैं? बताइए।
यही जीतनराम मांझी आए तो वो क्या बोल रहे हैं कि 1-1 लाख का फार्म भरा रहा है। बताइए कि मैंने सबको दिया जाएगा। चाइना की पार्टी है जनसुराज। हाँ हाँ चाइना का है, चाइना का रुपया बांट रहा है। समझ रहे हैं लोग, आप चाइना को मानते हैं? नहीं मानते। कैसे रहेगा? क्या कोई सबूत है? सबूत दीजिए। हम वोटर हैं, हम रुपया बांट रहा हूँ। जनसुराज के वोटर है, कोई सबूत है तो बताइए कि चाइना का पैसा है। तो आपका बांटा जी कि आप साथ चल रहे हैं जी, रुपया तो आप बहिष्कार है, यहाँ से वोट के बहिष्कार करना होने के बजाय। चलिए, तो जनता की बात थी। आप एक तरफ कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर की वजह से राजद जीत सकती है वहां। अगर प्रशांत किशोर अपना इतना प्रभाव बनाने में कामयाब हो पाते हैं तो क्यों प्रशांत किशोर वहां जीत नहीं सकते? देखिए, प्रशांत किशोर को जीतने में समय लगेगा। अभी तो 2 अक्टूबर को पार्टी बनाई है। प्रशांत किशोर बड़ा काम कर रहे हैं भाई। बिहार में कोई बदलाव, देखिए एक बात समझिए कि बिहार में जब तक नीतीश कुमार यानी जेडीयू बीजेपी साथ है, उसको हराना बहुत मुश्किल है। बिहार में जब तक नीतीश कुमार तेजस्वी यादव साथ हैं, उनको हराना बहुत मुश्किल है। तो प्रशांत किशोर बीजेपी के साथ जेडीयू के रहते हुए सरकार बना लेंगे, ये मत सोचिए। बहुत मुश्किल है, बहुत समय लगेगा बदलाव में। एक दिन में सब व्यवस्था थोड़े बदलती है, एक दिन में लोग भरोसा थोड़े कर लेते हैं। तो प्रशांत किशोर अच्छा काम कर रहे हैं भाई। कोई कुछ नहीं कर रहा है, सब मान कर बैठे हैं कि भाई बीजेपी के साथ नीतीश कुमार है तो बिहार में कुछ नहीं हो सकता। वैसे में कोई व्यक्ति कोशिश कर रहा है बदलाव को लेकर, तो उसकी तारीफ होनी चाहिए, उसको समर्थन भी मिलना चाहिए। लेकिन वो सरकार बना लेंगे, नीतीश और बीजेपी की जोड़ी को हरा देंगे या तेजस्वी और नीतीश की जोड़ी को हरा देंगे, ऐसा अभी नहीं होने जा रहा है। तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर अगर वोट ले रहे हैं तो उसका किसी को फ़ायदा हो सकता है, किसी को नुकसान हो सकता है, और उसका फ़ायदा भी प्रशांत किशोर को मिलेगा। अब चिराग पासवान अकेले चुनाव जीत सकते हैं? नहीं जीत सकते हैं, लेकिन चिराग पासवान जिसके साथ रहें उसको चुनाव जिता सकते हैं। वही उनकी ताकत है ना भाई। और जिसके खिलाफ लड़े उसको हरा सकते हैं। जेडीयू की आज हालत इतनी खराब क्यों है? 80 विधायकों वाली पार्टी को 43 पर कौन पहुंचाया? चिराग पासवान ने। तो कम से कम चिराग पासवान जैसी भी ताकत बनकर प्रशांत किशोर उभर रहे हैं तो बड़ी बात है। अगर हर विधानसभा क्षेत्र में उनको 10,000 वोट भी मिलता है तो बड़ी बात है भाई। पहली ही बार चुनाव लड़े, अभी 2 अक्टूबर को पार्टी गठित हुई है, पहली बार चुनाव लड़े या 10,000 वोट आ रहा है विधानसभा में, तो मामूली बात समझती हैं? मतलब कौन जीतेगा कौन हारेगा ये प्रशांत किशोर ही तय करेंगे। और प्रशांत किशोर का अलायंस किसी दल से होता है तो कई सीटें जीत सकते हैं। चिराग पासवान का 5% वोट है ना, अकेले नहीं कुछ कर सकते, लेकिन एनडीए के साथ रह के वो सीटें जीतते हैं ना भाई। लोकसभा के सभी सीट जीत गए, विधानसभा की भी मिलेगी 25-30 सीट, उसमें 15-20 सीट जीत जाएंगे। तो प्रशांत किशोर एक ताकत, राजनीतिक ताकत के रूप में उभर सकते हैं। तो इंतज़ार करिए, 13 तारीख को वोटिंग है, उसके 1-2 दिन बाद तो रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन मेरा आकलन यही है कि प्रशांत किशोर की कहीं जीत होगी भी तो उम्मीदवार की वजह से होगी, क्योंकि प्रशांत किशोर को उम्मीदवार भी मिलेंगे, बहुत अच्छे उम्मीदवार मिलेंगे। इस चुनाव में भी अच्छे उम्मीदवार मिले हैं, अगले विधानसभा चुनाव में भी बहुत उम्मीदवार मिलेंगे, क्योंकि स्थापित पार्टियों के पास टिकट कहाँ है, नेता बहुत हैं, टिकट नहीं है। तो प्रशांत किशोर जैसा उम्मीदवार चाहेंगे वैसे उम्मीदवार मिलेंगे और उन उम्मीदवारों पर निर्भर करेगी उनकी पार्टी की जीत हार। अब एज ए पार्टी वो पूरा बिहार में एक झटके में परिवर्तन ला देंगे और झाड़ बुहाड़ देंगे सबको, ऐसा करिश्मा चमत्कार नहीं होने जा रहा, नहीं होने वाला। चलिए ठीक है, प्रशांत किशोर क्या कमाल कर पाते हैं, जीत हार तो आगे की बात है, किसका वोट काट पाते हैं, किसको जीतने में सहायता पहुंचा पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और इमामगंज की सीट पर जीतनराम मांझी की बहू क्या अपने ससुर, अपने पति और अपने पार्टी की प्रतिष्ठा बचा पाती हैं, ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।